हेलो एंड नमस्ते आप सभी को। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल में। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मिस ख्याति जवेरी आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। इसी के साथ आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। May God bless you. May Lord Krishna bless love, care, abundance and prosperity on you and your family and loved ones. और साथ ही साथ हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग which is What is Destiny Planning for you? कि आपकी तकदीर या फिर किस्मत आपके लिए क्या योजना बना रही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप नए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो शुरू करते हैं यहाँ पे आपकी किस्मत आपके लिए क्या योजना बना रही है। स्टे ट्यून टिल द एंड। तो आप सब बने रहे इस रीडिंग के अंत तक। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जान लेते हैं कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है आपके लिए डिवाइन, आपके लिए लॉर्ड कृष्ण कन्हैया, हमारे प्यारे से नटखट कृष्ण कन्हैया क्या प्लान कर रहे हैं आपको यहाँ पे डिवाइनली, कौन सी रास्ते पे यहाँ पे आपको गाइड कर रहे हैं, क्या प्लान्स है उनके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सबसे पहला कार्ड है द एम्परर्स का। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे अगर आप कोई प्रेगनेंसी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो पॉसिबिलिटीज़ है कि खुशखबरी आ सकती है, आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। अगर आप कोई यहाँ पे ट्रॉमा से जा रहे थे, कोई मुसीबत से जा रहे थे, तो आप उसकी ज़्यादा तह तक जाने की कोशिश कीजिए क्योंकि सॉल्यूशंस आपके सामने ही है। ठीक है, आपको सॉल्यूशंस ढूंढने की ज़रूरत है। आप हील कर रहे हो अच्छे से, आप यहाँ पे मेडिटेटिव चीज़ में हो। एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। आपको यहाँ पे न्यू वेंचर्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नए पैसे कमाने का यहाँ पे अवसर आ सकता है या फिर आपके दिमाग में तरकीब आ सकती है, तो फटाफट से उसे इम्प्लीमेंट करके कमाना शुरू कर दीजिए। एक ही नेगेटिव या फिर कोई पास्ट एनर्जी में स्टक मत रहिए। यहाँ पे खुद को मौका दीजिए। इतने सारे कार्ड्स है तो आई वोंट टेक इट। ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो आपको यहाँ पे कोई नया रास्ता मिलेगा या फिर नया रास्ता ढूंढना चाहिए। एस ऑफ पेंटिकल्स है, अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको ग्रैब करनी पड़ेगी। उसमें आप ज़्यादा सोचते रहे तो आप यहाँ पे फंस सकते हैं, आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। पर अगर आपने अपना रास्ता अच्छे से चुना हुआ है तो आपकी अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है भी तो वो हील हो जाएगी यहाँ पे। बट प्रेजेंटली तो मैं देख सकती हूँ हार्मिट का कार्ड है, बट साथ ही साथ 2 पॉपअप हो गए हैं तो मैं यहाँ पे नहीं लूँगी। बट आई कैन से कि अभी आप सैडनेस से डील कर रहे हो, आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी है फाइनेंस को लेके, तो वो आपको कम होंगी, फॉर श्योर कम होंगी। बट आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस जो दिख रहे हैं उस सॉल्यूशंस में भी आपको आगे बढ़ना है। एक ही चीज़ पे आपको स्टक नहीं रहना है अगर वो आपको फ्रूटफुल नहीं है तो। विद एनी लॉजिक, यहाँ पे आपको कोई लॉजिक लगाए बिना लक पे आपको बाजी लगानी है। लॉजिक लगाते रहे तो फिर लक भी चला जाएगा। एज आई सेड, आप यहाँ पे हार्डवर्क तो कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो। नो लाइक ऐसे मैं नहीं कहूँगी हार्डवर्क नहीं कर रहे हो, बट कहीं कहीं कुछ लोग यहाँ पे हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं तो इस वजह से उन्हें यहाँ पे कोई रिटर्न्स नहीं मिल रहा है। सो दे नीड टू वर्क हार्ड। अगर आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हो तो, और जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनको यहाँ पे बहुत ही जल्द आपको प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है। डेस्टिनी इज प्लानिंग फॉर यू समथिंग, अ न्यू सोर्स ऑफ इनकम, अ हीलिंग, अ नॉलेजेबल, कहते हैं ना, अ खुशखबरी और नॉलेजेबल स्किल्स विच यू नीड टू अपडेट। साथ ही साथ यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो कहीं ना कहीं आपको अपना ईगो, प्राइड कम करना पड़ेगा और आपको कोई भी बहस में जाने से रुकना होगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे गलत चीज़ पे तर्क वितर्क नहीं करना है, आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आपको कोई गाइड कर रहा है तो कॉन्शियसनेस के साथ आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, दैट इज़ वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। आप यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हो फॉर द राइट टाइम, आई कैन सी, बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ड्स है। तो डोंट वरी, आपकी जो एनर्जी है द फूल्स वाली है। अगर मैं कहूँ तो सबसे पॉजिटिव कार्ड भी द फूल है, बट अगर कोई नेगेटिव कार्ड भी है अकॉर्डिंग टू मी और रिस्पेक्टिवली टू माई नॉलेज, मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि यहाँ पे कैसा है, आप बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, आप बहुत साफ दिल है, नेक दिल है। आप मतलब कहते हैं ना, मैं तो रहता मस्ती में आग लगाए बस्ती में, ऐसे काइंड का आपके पास एटीट्यूड है। बट उस एटीट्यूड में क्या होता है कि अगर आपको कोई बचाना भी चाहता है ना तो आप सुनते नहीं हो। आप यहाँ पे एज पे आ गए हो फिर भी आपको अपनी ही दुनिया में मतलब मस्त है आप। ठीक है, द फूल इज लाइक ज़ीरो, अ कंप्लीट ज़ीरो। ठीक है, वो इनोसेंट भी उतना ही है, बेवकूफ़ी भी उतना ही करता है, उसको इगोइस्टिक भी उतना ही होता है। इगोइस्टिक इन द सेंस नॉट इन अ नेगेटिव वे, वेदर आई जस्टिफाई ईगो इज अ नेगेटिव वे। सो मैं ये कह सकती हूँ कि ही और शी इज गाइडेड विद देयर ओन थिंग्स ओनली, मतलब वो अपना ही करते हैं। सो दे शुड नॉट डू दैट। ठीक है, अगर आपको कोई फ्रेंड या फिर आपका कोई रिलेटिव या फिर आपके स्पाउस या फिर आपका कोई भी करीबी इंसान अगर आपको कह रहा है कि भाई रुक जा, तो यू नीड टू थिंक अबाउट इट, यू हैव टू रुक जा। ठीक है, आप आगे मत बढ़ते जाओ। ठीक है, अब
अब देख लेते हैं ऑरेकल कार्ड से यहाँ पे आपके लिए क्या है डेस्टिनी में। देख लेते हैं रोमांस एंजल्स ऑरेकल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देख लेते हैं रोमांटिक मैसेजेस या फिर रोमांटिक इवेंट्स क्या है, क्या प्लान हो रहा है आपके लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। वर्थ वेटिंग फॉर, अगर आप यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस पे हो या फिर एक दूसरे का वेट कर रहे हो या फिर कोई डिले आ रहा है, तो आपको ये डिवाइन कहना चाहते हैं या फिर ये प्लान कर रहे हैं कि आप जो भी वेटिंग पीरियड में है यहाँ पे, आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे वेटिंग पीरियड में, इट इज़ वर्थ, ठीक है, वर्थ है। जब डिवाइन टाइमिंग आएगी तब आपकी लव लाइफ आपको हो जाएगी, मतलब कि आपकी जो चीज़ है वो ग्रांट हो जाएगी, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सो अगर आप सोच रहे थे कि क्या हो रहा है, डिले क्यों हो रहा है, बिकॉज इट्स नॉट अ परफेक्ट टाइम राइट नाउ, बट जब आएगा तब आपको लव लाइफ में आपको तरक्की मिलेगी, आप आगे बढ़ेंगे। बट आपको फिलहाल फाइनेंस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है यहाँ पे, क्योंकि फाइनेंशियल की वजह से ही मैं देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है। कोडिपेंडेंसी यहाँ पे है, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ऐसा पार्टनर है यहाँ पे जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि कोडिपेंडेंसी का कार्ड है ना यहाँ पे, मतलब आपको एक तरीके का किसी पे डिपेंडेंट रहने की आदत हो चुकी है, फिर वो आपके माँ बाप हो या फिर आपके भाई हो या फिर कोई भी रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो या फिर कोई भी, एनी विच वेज यू कैन कंसीडर वट एवर यू और वट एवर रिलेशनशिप यू वॉन्ट टू कंसीडर। आपको थोड़ा सा ईजी मनी की आदत हो चुकी है या फिर दैट इज द थिंग विच इज अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। या फिर आपके पार्टनर भी सोचते हैं कि भाई आई डोंट नीड अ पार्टनर जो को डिपेंडेंट हो, आई नीड समवन हु इज इंडिपेंडेंट। वो आपको कहते नहीं है बट वो ये फील करते हैं, ठीक है। सो यू नीड टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, सो थिंक पॉजिटिव एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस, ठीक है। आपको बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पॉजिटिव रहना है अपने लाइफ में। लव लाइफ को लेके सब कुछ होगा, डिवाइन टाइमिंग के पहले कभी कुछ किसी को ना मिला है ना मिलेगा, ठीक है। दिस इज अ ट्रू लव, ओके। अगर आपको आपका प्यार मिल चुका है ऑलरेडी, यू आर डेटिंग समवन और इन अ रिलेशनशिप और समथिंग विच व्हेन यू आर कनेक्टेड, यू आर नॉट कनेक्टेड, that is a true love in your life. If you are having a person in your life, existing romance, ठीक है, this is a romance of a lifetime, ये आपका सच्चा प्यार है, तो stick with this person। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। रिलीज योर एक्स, यहाँ पे ऐसे भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पे अपने एक्स को भी याद करते हैं और अपने प्रेजेंट के साथ भी है, इसी वजह से यहाँ पे स्ट्रगल आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आपको यहाँ पे प्लानिंग ये हो रही है डेस्टिनी की कि भाई अपने पहले पास्ट को छोड़ो, प्रेजेंट पे ध्यान दो, तभी तो फ्यूचर बनाऊंगा। पास्ट में ही अटके रहोगे, प्रेजेंट पे ध्यान नहीं दोगे तो फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। सो कंप्लीटली एक्स को डाइवर्ट करने के लिए या फिर एक्स को जेलस करने के लिए या फिर एक्स से डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए आप अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप में हो तो निकल जाइए, या फिर वो पर्सन को बोल दीजिए कि भाई तू सिर्फ और सिर्फ मेरा डाइवर्जन था या डाइवर्जन है, ठीक है। दिस इज ओनली अ अट्रैक्शन और समथिंग लाइक पैचिंग अप माई हार्ट, नथिंग एल्स। सो डोंट यूज द इमोशन ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है। मैं थोड़ा सा कड़वा बोल रही हूँ बिकॉज आई नो द पीपल वेयर दे यूज फॉर द डिप्रेशन, बट तब तक सामने वाला डिप्रेशन में चले जाता है बिकॉज ना तुम तो निकल गए हो, उसका क्या, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिलीज योर एक्स, ठीक है। यू नीड टू कम आउट फ्रॉम योर पास्ट, देन यू कैन स्टार्ट अ न्यू रोमांटिक लाइफ विथ योर करंट पार्टनर और एल्स इन अ न्यू रिलेशनशिप, तब जाके इट वुड बी वर्किंग इन योर फेवर, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक हम देख लेते हैं रिकन्सिलिएशन, ठीक है। मैंने बोला था रिलीज योर एक्स, ठीक है। अगर आपको टॉक्सिक लगता है, अगर आप उसके रिलेटेड को डिपेंडेंसी फील करना चाहते हो दैट मैं नहीं कमाऊंगी, आई वुड बी अ पर्सन हु वुड बी हैविंग फन इन लाइफ एंड यू आर द पर्सन वेयर यू हैव टू अर्न, तो ठीक है, बट इट इज़ वर्थ वेटिंग, वो कमा भी लेंगे। आप ऑप्टिमिस्टिक रहो, वो सच्चा प्यार है आपका, रिकन्सिलिएशन हो भी जाएगा, ठीक है, क्योंकि समवन इज रिटर्निंग फ्रॉम योर पास्ट, ठीक है। यहाँ पे वो रिटर्न हो रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस कैन कॉज यू अ प्रॉब्लम। सी यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल, ठीक है, यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। तो हर तरीके से आई कैन से कि अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो मैं ये कह सकती हूँ सच्चा प्यार है, रिकन्सिलिएशन हो सकता है, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी एक से ज़्यादा रिलेशन के बाद तीसरे रिलेशनशिप में हो, समथिंग लाइक दैट, तो यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे आपके एक्स की जो एनर्जी है उसको कट करनी पड़ेगी एंड देन यू हैव टू कम अहेड। अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हो तो वो भी आपको यहाँ पे बंद करना होगा बिकॉज यू डिजर्व लव एंड सेल्फ लव इज समथिंग गेटिंग इंडिपेंडेंट विथ योर इमोशंस, विथ योर फाइनेंशियल स्टेटस एंड सो ऑन, ठीक है। सो वर्थ वेटिंग, ठीक है, यू आर वर्थ वेटिंग। अब देख लेते हैं आपके लिए कुछ रोमांटिक
ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देख लेते हैं आपके लिए क्या रोमांटिक मैसेजेस है एंजल्स की तरफ से। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ये 2 कार्ड्स आ चुके हैं, हम ये 2 कार्ड्स ले लेंगे। मैं पढ़ूंगी, डोंट वरी, मैं पढ़ूंगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। टोटल आई नीड 5 कार्ड्स, ओके, 5 कार्ड्स। पैशन, ओके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सेक्सुअल यूनियन, ओके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। वेट। और आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक है सीक्रेट एडमायर, ठीक है। हूँ तो सबसे पहला मैसेज ये है आपके लिए, इफ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी? द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट, नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज द गेटवे टू द सोल. Emotions are natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go some resentment. ठीक है, यहाँ पे तो 2 चीज़ें थी यहाँ पे जो मैं आपको कहना चाहती हूँ। यहाँ पे जो 2 कार्ड मिला के कहते हैं आपको कि अगर कुछ है भी जो आप कर सकते हो, वो ये है कि अगर दिल का मामला है तो दिल की सुने, दिमाग की ना सुने, क्योंकि कभी कभी आपकी जो अंतरात्मा है वो कुछ और बोलती है, आपका दिमाग कुछ और बोलता है। और हर बार यहाँ पे इमोशंस की जब बात होती है तो आपको थोड़ा सा नेचुरल बिहेव करना चाहिए, नेसेसरी पार्ट ऑफ जो लाइफ है उसको थोड़ा सा देखना चाहिए। बट अगर आप ज़्यादा भी इमोशनल हो गए तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो परसेप्शन है उसके ऊपर थोड़ी सी धुंधले धुंधले विजन्स हो जाए, मतलब वो विजन को आप क्लियरली ना देख सको क्योंकि आप प्यार में अंधे हो चुके हो, फ्रेंकली स्पीकिंग। सो यू नीड टू सी द थिंग्स वेरी क्लियरली ताकि आप यहाँ पे रिजेंटमेंट्स को लेट गो कर सको, ठीक है। आपके अंदर एक पैशन है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक, एक सिडक्टिव क्वालिटी है जो आपके सराउंडिंग्स को बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट को इंजॉयबल कर देती है व्हेन इट कम्स टू योर पार्टनर। सेक्सुअल यूनियन मतलब पैशन और सेक्सुअल यूनियन यहाँ पे है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि फ्यूचर में आप यहाँ पे एक हो जाए या फिर क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, आपका पैशन, आपका सेक्सुअल यूनियन हो यहाँ पे। सो honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will be finding true bliss, ठीक है। बट करंटली आपको यही कहा जा रहा है, डोंट रश, वेट, ठीक है, वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स, ठीक है। नेचर को थोड़ा सा अपना कोटा ले लेने दो, अपनी परीक्षाएं जो है आपको देनी है वो दे दो, एक बार आप क्लियर हो जाओ, फिर रिजल्ट इज योर्स फॉर श्योर अकॉर्डिंग टू योर कर्मास, ठीक है। अब देख लेते हैं हम कुछ चार्म रीडिंग और थोड़े से अल्फाबेट्स, और उससे पहले मैं ये क्लीन कर देती हूँ। सो हम देख लेते हैं चार्म रीडिंग्स यहाँ पे क्या आपके लिए क्या अल्फाबेट्स है। अगर फ्यूचर में आपके लाइफ में अगर प्यार आ रहा है या फिर अगर आप कोई पार्टनरशिप सोच रहे हैं या फिर एनीथिंग, ठीक है। ओके माय लवली 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 फैमिली, मैं आपको ये कह देती हूँ कि कौन से अल्फाबेट्स है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ चार्म रीडिंग्स और स्टोन रीडिंग या फिर अल्फाबेट रीडिंग्स के में कि EDFKJNMHVPZXGTO, ये जितने भी वर्ड्स है, इनिशियल्स है, ये आपको प्रॉफिट दे सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के नाम हो सकते हैं। दैट कैन बी योर बिजनेस पार्टनर, दैट कैन बी योर लव पार्टनर, दैट कैन बी योर फ्रेंड्स हु इज़ वेरी पॉजिटिव, एंड दिस कैन बी योर इनिशियल एज वेल, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी प्रॉफिटेबल और दीज आर सम फेवरेबल अल्फाबेट्स और इनिशियल्स। अगर मैं राशि की बात करूँ तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, लगभग सभी राशियाँ हैं, 12 की 12 राशियाँ हैं, ठीक है। लीब्रा, एक्वेरियस, एवरीथिंग, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चक्रा हीलिंग की बात करूँ तो आपको यहाँ पे 5 चक्रा है, तो ऑलमोस्ट सभी चक्रास हो गए व्हेन यू टॉक अबाउट, क्योंकि यहाँ पे टॉप से लेके बॉटम तक यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे आपके सारे के सारे फ्रॉम क्राउन चक्रा टू लेके सैक्रल चक्रा से लेके रूट चक्रा तक सब कुछ यहाँ पे इम्बैलेंस है। तो आई कैन से यू नीड टू हील योर चक्रास, ठीक है, बाय मेडिटेटिंग इट, ठीक है। और यहाँ पे आई कैन सी द साइंस विच इज़ कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस वेरी स्ट्रांगली,
ठीक है। साथ ही साथ आई कैन सी द कैप्रिकॉन एज वेल, फायरी ऑल्सो, एरी ऑल्सो यहाँ पे, जेमिनी, ठीक है, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे कैंसर आ रहा है विच इज़ वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टिंग ओवर हियर। मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आपको कोई हॉबी है यहाँ पे तो यू शुड कंटिन्यू। अगर आप कोई नेम फेम या स्टारडम वाली कोई लाइन से है तो आई कैन से दैट अभी आपका तारा चमकने वाला है। अगर आप नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो जिसमें नो फेम बट यू नीड टू बी सक्सीडेड, वो बहुत ही जल्द होने वाला है। नवंबर दिसंबर वुड बी अ लाइफ चेंजिंग। यहाँ पे आप प्यार को अट्रैक्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप यहाँ पे कमिटमेंट भी देते हुए दिख रहे हो, मैरिज दिख रही है मुझे, आपकी सगाई भी दिख रही है मुझे, बिकॉज something is coming which is near about Christmas, I can say. yes, something is coming near about Christmas, क्योंकि यहाँ पे रोज़ है, प्रपोजल्स है, यहाँ पे कछुआ भी आ चुका है, तो जो डिले हो रहा था आपका वो होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि 2 स्टार्स आ चुके हैं यहाँ पे। सन एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है, आपका सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग प्लेसमेंट पे आ सकता है। ट्रांजिट जो है वो आप चेक कर लीजिएगा एस्ट्रोलॉजिकली। आपको यहाँ पे ना बोलते हैं ना सूर्य देवता, शनि देवता आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले, ऑल तो उनकी बीच में मतलब बोलते हैं ना आपस में तो नहीं बनती है, बट अकॉर्डिंग टू योर चार्ट्स दे कैन हेल्प यू। जैसे कि सूर्य देवता आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है, अंडर कॉन्फिडेंस है, या मतलब लीडरशिप क्वालिटीज़ को दिखा सकता है, अंडर कॉन्फिडेंस को दबा सकता है, कॉन्फिडेंट कर सकता है, ठीक है। जहाँ की आपको शनिदेव आपको डिसिप्लिन करेंगे, यहाँ पे आपको ट्रूली वर्क पे यहाँ पे फोकस करने के लिए बोलेंगे, आप यहाँ पे हार्मनी अट्रैक्ट कर रहे हो। साथ ही साथ एंजल्स आर विथ यू। अगर आपको कोई बुरी नज़र लगी है तो वो भी यहाँ पे जो ब्लॉक एनर्जीज थी वो भी रिलीज होने वाली है यहाँ पे, ठीक है। as soon as you just unveil your heart chakra, क्योंकि कहीं ना कहीं just because of blocking the heart chakra you are facing some problems, ठीक है। सो ओपन योर हार्ट चक्रा, बिकॉज आप कभी कभी इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो कि दिल से किसी को चोट भी पहुंचा देते हो। सो यू नीड टू बी लिटिल बिट लवेबल टू योर ओन सेल्फ एंड अदर्स एज वेल, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप सबको अच्छी लगी हो, आपको एक सच्ची एडवाइस मिली हो, साथ ही साथ सोल्यूशंस मिले हो, आपको रेजोनेट हुई हो, रिलेट हुई हो। अगर आपको रिलेट हुई है, रिजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अपार्ट फ्रॉम दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई सजेशंस देना हो, इस रीडिंग का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको इस रीडिंग में क्या पसंद आया और क्या और ऐड करना चाहिए मुझे while predicting the prediction for the general reading, timeless reading, love reading or any other readings which you are interested for. साथ ही साथ आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं by having your most seen angel numbers, या फिर by writing हर हर महादेव, I strongly claim these energies, thank you angels and so on, whatever you believe in, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स करवानी हो तो यू कैन DM मी डायरेक्टली ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, ठीक है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर आपको करियर रीडिंग देखनी हो, पायल रीडिंग देखनी हो, लव रीडिंग देखनी हो, शादी के रिलेटेड कोई रीडिंग देखनी हो, या फिर प्रेगनेंसी के रिलेटेड कोई रीडिंग्स देखनी हो, तो मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल में नॉर्मली भी स्वाइप करेंगे तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। यू कैन गो एंड हैव योर रीडिंग्स विच आर ऑलमोस्ट टाइमलेस रीडिंग्स, तो आपको यहाँ पे हेल्प करेगी। अब जब तक मैं नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ तब तक थैंक यू सो मच, शबा खैर, अल्लाह हाफिज़, आप जो, हर हर महादेव।